आज देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए जिससे कि वो हमें सदा याद रहे। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत कुछ याद है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो आज हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे, मूल जो हमें देखने हैं कि जो चीज़ें हैं उनको कैसे याद रखा जाए। जैसे फर्स्ट ग्रुप में, एस ग्रुप में देखें तो पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी जानकारी दें कि पीरियोडिक टेबल में जो मेन हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं 11th और 12th और नॉर्मल जो एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं वो एस ग्रुप से रिलेटेड, पी ग्रुप से रिलेटेड और डी ग्रुप से रिलेटेड, और एफ ब्लॉक बहुत कम पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें एस ब्लॉक की सारी मेटल्स याद होनी चाहिए और पी ब्लॉक की और डी ब्लॉक की केवल हम कहें तो आपका 2 ग्रुप है जो स्कैंडियम से जिंक तक और यट्रबियम से कैडमियम तक। ये 2 ग्रुप अगर हमें याद हैं तो हमें मेटालर्जी वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर काम आते हैं, वहाँ हमें याद होना चाहिए। तो एस ग्रुप में जो मेटल हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और जो सेकंड ए आता है एस ग्रुप का उसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको याद कैसे रखा जाए? तो सिंपल ट्रिक है कि लीना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप में जो आता है वो हम कहेंगे कि लीना की रब से फरियाद है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बहुत सिंपल है, याद रख सकते हैं। और वहीं पर सेकंड डे हम देखें तो उसमें आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बहुत सिंपल है, हमें याद रह सकता है। अब देखते हैं हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारा आता है बेरिलियम, बोरोन, थर्ड ए ग्रुप की बात कर रहे हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और ये नेपच्यूनियम। ये आते हैं तो हम इन्हें याद कैसे करेंगे? सिंपल है कि हम अक्सर बैंगन खाते हैं, आलू भी खाते हैं, गाजर भी खाते हैं और इंडियन, आई है मतलब इंडियन, इन्हें तौलिए। इस तरह से हम याद रखेंगे। तो बैंगन, आलू, गाजर इन्हें तौलिए। ठीक, सिंपल है। अगर हम 14th ग्रुप देखें तो हम देखेंगे इसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, लेड मेनली। तो हमें याद रहना चाहिए काशी जावे सोना पावे। जो काशी जाता है वो सोना पाता है। इस तरह से हमें याद रहना है। और 15th ग्रुप आता है तो उसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो हमें याद रखने हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान VI। ठीक है, अन्यथा नहीं लें, लेकिन हम बस याद करने की ट्रिक से हम इसको देख रहे हैं। उसके बाद FCl, BRI, ये डायरेक्ट हमें 4 हैं एलिमेंट, वो याद रहना चाहिए। 17 ग्रुप में आते हैं, 17th या फिर हम कहें 8th ए में आते हैं। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। और अब है 0 ग्रुप कहें या फिर कहते हैं 18th ग्रुप, इनर्ट गैस ग्रुप। उसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन और रेडन। अक्री गैसे बोलते हैं इनको, तो हीना, नीलम और करीना, जीतर रानी मुखर्जी। इस तरह से हमें पूरा का पूरा याद हो सकता है एस ग्रुप और पी ग्रुप, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आता है हम टी ग्रुप। डी ग्रुप में याद करेंगे तो पूरा याद कर लेंगे। एक लाइन कक्का के से, जैसे स्कैंडियम को याद करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम। तो इस तरह से हम पूरा याद कर लेते हैं। एक कक्का के मतलब ये पोटेशियम, कक्का और ये आपका कैल्शियम, स्कैंडियम, कक्का सेक, TV कर मन फें को नीकू जन। यहाँ तक हमें इस तरह से याद
रहना चाहिए। यहाँ से आता है रव सर ये जर नव में टक रू रह पड़ अगर कंड में, ठीक है, अगर कंड में, रह पड़ अगर कंड में, इस तरह से हमें याद रह सकता है ये। तो हमें मेनली जो याद रखना है वो डी ग्रुप में ये वाले मेटल याद रखने हैं, और पी में ये वाले हमें याद रखने हैं। एस में ये सारे के सारे मेटल्स आती हैं, ये भी जान लें कि एस ग्रुप में मेटल्स हैं और पी ग्रुप में हमारे क्या हैं, सारे के सारे नॉन मेटल रखे गए हैं। और डी ब्लॉक में मेटल कुछ इस तरह से रखे गए हैं, ये हमें मेटलर्जी वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें काम आते हैं। तो हम सिंपल है याद रखेंगे इतनी छोटी सी बात बस, और आगे हम फिर पीरियोडिक दूसरी चीज़ लेकर आएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कुछ एनाइन और कैटाइन, कैटाइन एनाइन होता क्या है ये समझ लें पहले। आयन जब बनते हैं जब हम सॉल्यूशन में कोई भी एलिमेंट या फिर कहने मॉलिक्यूल्स को घोलते हैं, जैसे हम नमक है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डाल करके हम घोलेंगे तो हमारा घोल बनेगा जिसे हम कहेंगे आपका NaCl। लेकिन NaCl को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, तो हमारे वहाँ कैटाइन एनाइन बन जाते हैं। अच्छा, जो मेटल्स होती हैं वो सारे की सारी मेटल हमें कैटाइन देती हैं, और जो पी ब्लॉक है जैसे FCl Bri हो चाहे और एलिमेंट हो, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं, एनाइन देते हैं, ठीक है। वैलेंसी के बारे में पता हुआ। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम है, क्या सोडियम, तो सोडियम में हम देख रहे हैं कि Na होता है, Na में हमको याद रखना चाहिए कि Na है तो Na का मतलब सोडियम, सोडियम, अच्छा सोडियम है क्या, सोडियम आपका Na प्लस मतलब कैटाइन बना रहा। वहीं पोटेशियम को अगर देखें तो पोटेशियम क्या है, ये K प्लस है, सिल्वर Ag प्लस है, और वहीं कॉपर Cu प्लस है, मैग्नीशियम Mg+2, क्योंकि दो वैलेंसी होती है तो उसके आधार पर हम कहेंगे कि इसको Mg+2, कैल्शियम Ca+2, और जिंक Zn+2। आयरन, आयरन कॉपर के बारे में कहें कि ये दो भी वैलेंसी दिखाते हैं, तीन भी दिखाते हैं, तो Fe+2 होता है, +3 भी होता है। तो यहाँ पर हमने Fe+2 के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है Al+3, Al+3 भी होता है, आयरन +3 में भी होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आता है वो, अब देखो हाइड्राइड है H+, देखो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H+ कैटाइन, लेकिन हाइड्राइड वही बोला जाता है H- होता है, ठीक है, क्या है H-। क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड क्या है, आयोडाइड होता है I-, ऑक्साइड होता है O-, ठीक है, हमें याद रखना चाहिए। वहीं पर सल्फाइड, ये बहुत हमें याद रखने का है, क्या है, सल्फाइड को हमें याद रखना है, ठीक है, सल्फाइड है। तो और इधर देखो नाइट्राइड है, नाइट्राइड मतलब N-3। यहाँ पर अमोनियम आयन देखें तो NH4+ होता है, हाइड्रोक्साइड होते हैं OH- होता है, नाइट्रेट जो होते हैं NO3-1, ठीक। हाइड्रोजन कार्बोनेट SiO3- होता है, ठीक है। वहीं पर हम देखें कार्बोनेट तो CO3-2 होता है। सल्फाइड, ठीक है, ध्यान रखना है हमें सल्फाइड और सल्फाइड में, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ सल्फेट है, सल्फेट होता है SO4-2, यहाँ सल्फाइड SO3-2, ठीक। फॉस्फेट, फॉस्फेट होता है PO4-3। तो हमें इस तरह से सारी की सारी ये कैटाइन और एनाइन याद होने चाहिए, जिससे कि हम प्रॉब्लम में ना फंसें, क्योंकि हमें आना चाहिए कैटाइन क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, ओके, थैंक यू।